हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल थिंक गाइस पर। सो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं जो यूनिट फर्स्ट है। जब फॉरेस्टर का सिलेबस अगर आपने जो है देखा होगा, सिलेबस वाली वीडियो अगर आपने देखी नहीं तो उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि सिलेबस जो है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उसमें जो पहली यूनिट जो हमारे पास है वो है फूड, जो क्लास 9th के चैप्टर 15 खाद्य संसाधनों में सुधार पर जो है आधारित है। तो आज जो है हम इसी चैप्टर पर चर्चा करेंगे और बहुत ही गहनता से एनसीईआरटी के हर एक लाइन को छूते हुए, हर एक पॉइंट को छूते हुए जो है बढ़ेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों पर जो है विचार कीजिए। चावल हो गया, कार्बोहाइड्रेट, मूंग, प्रोटीन, मूंगफली, वसा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन जो है सही सुमेलित है या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इसका डी जो है सही आंसर होगा, डी, क्योंकि इसके जो है सारे जो है सुमेलित हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं। उपयुक्त जो सभी युग्म हैं वो क्या है, बिल्कुल सही है। गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। दालें हो गई, मटर हो गया, चना हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गई, अरहर हो गई, मसूर हो गई, सोयाबीन हो गई, इन सब से क्या होते हैं प्रोटीन, मटर वगैरह वगैरह, इन सब से क्या होती है प्रोटीन मिलती है, ठीक है। अब तेल वाले बीजों जैसे सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, तिल हो गया, अरंड हो गया, सरसों हो गया, अलसी हो गया, सूरजमुखी हो गया, इनसे क्या होती है, हमें वसा प्राप्त होती है। इसी प्रकार सब्जियां, मसाले तथा फलों से जो है विटामिन तथा खनिज लवण तथा कुछ मात्रा में प्रोटीन और वसा और कार्बोहाइड्रेट भी क्या होता है, प्राप्त होता है, ठीक है दोस्त। और दूसरे प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ें, निम्नलिखित कथनों में से कौन से जो है चारा फसलें हैं? क्या है? चारा फसलें। चारा फसलें क्या होती हैं पहले समझने की कोशिश करते हैं। जो पशुओं के क्या होती हैं, चारा के काम आती है, ठीक है। नंबर 1 क्या होती है? वर्सीम हो गया, जई हो गया, सूडान घास हो गया, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, डी होगा। वर्मिश हो गया, जई हो गया, सूडान घास हो गया, तीनों के हैं चारा फसलें और इनका उत्पादन जो है पशुओं के चारे के रूप में होता है। तो ये जो है बहुत ही ज़रूरी हैं। कौन कौन सा हो गया, वर्मिश हो गया, जय हो गया, सूडान घास हो गया, ये नाम जो है जरूर याद रखना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्त। तीसरे प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा युग्म जो है रबी और खरीफ की फसल का जो है सही युग्म है? गेहूँ, धान, ये भी सही है। सरसों, अरंड, ये भी सही है। अलसी, मक्का, ये भी सही है। सोयाबीन, उड़द, ये गलत है। ये क्यों गलत है, अब इसको जो है समझने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर आप ध्यान दोगे तो जाहिर सी बात है ये बहुत ज़रूरी जो है आप समझ पाओगे। विकल्प बी जो है गलत है। ऐसी फसलें जो ग्रीष्म और वर्षा ऋतु यानी कि जून से जो है अक्टूबर में उगाई जाती हैं उनको क्या कहते हैं, खरीफ की फसलें, ठीक है। जो ग्रीष्म वर्षा ऋतु में जो उगती हैं वो क्या है, खरीफ की फसलें। जैसे धान हो गया, सोयाबीन हो गया, अरहर हो गया, मक्का हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, ये सब क्या है, खरीफ की फसलें, ठीक है। और ऐसी फसलें जो शीत ऋतु यानी कि नवंबर से जो है अप्रैल के मध्य जो है उगाई जाती हैं उनको क्या कहते हैं, रबी की फसलें कहते हैं। जैसे गेहूँ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, अलसी हो गया, ये क्या है, सब रबी की फसलें। तो आई होप आप समझ गए होंगे खरीफ की फसलें और रबी की फसलें, ठीक है दोस्त। वो उन्होंने जो है, आपने पहले सुना होगा कि एक जो है एक जब उन्होंने सिलेबस जारी किया था तो कृषि को भी उन्होंने जो है उसमें ऐड किया था। तो कृषि को जो है पूर्णतः नहीं हटाया उन्होंने, ठीक है। आप ये मत समझिए कि आयोग वालों ने कृषि हटा दिया तो कृषि पढ़ना ही नहीं है। ये भी क्या है, एक प्रकार की कृषि ही पढ़ रहे हैं हम, ठीक है दोस्त। जो फूड को हम समझ रहे हैं तो ये भी क्या है, कृषि है। तो कृषि को पूर्णतः नहीं हटाया है। जो फूड जो चैप्टर है हमारे पास कृषि से रिलेटेड है, ठीक है दोस्त। पौधों, हालांकि उसकी जो है क्वांटिटी कम कर दी गई है, ये ज़रूर है। पौधों को जो है पोषक हवा से, पानी से और मिट्टी से प्राप्त होता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। इन पोषकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है, ठीक है। पौधों को बृहद पोषकों की जो प्राप्ति होती है वो जल से होती है, ठीक है। नंबर 2 क्या है, पोषक के रूप में पौधे कार्बन तथा ऑक्सीजन जो है
वायु से जो है प्राप्त करते हैं। तो हमें बताना है निम्न में से कौन सा आशय कथन जो है बिल्कुल सही है। तो देखिए दोस्त, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, केवल दो। केवल दो क्यों सही आंसर है, अब हम उस चीज़ को जो है समझने की कोशिश करते हैं। इसका जो है बी आंसर सही होगा। अब देखिए, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। इन लाइनों को जो है आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पौधों में जो है 16 पोषक तत्व जो है, इतने पदार्थों की आवश्यकता जो है बहुत ज़रूरी होती है। कितना, पौधे के लिए कितना, 16 पोषक पदार्थों की जो है आवश्यकता अनिवार्य होती है। ठीक है, इनमें से जो 13 होते हैं, 13 पोषक तत्व को क्या होते हैं, ये मिट्टी से प्राप्त करते हैं जो पौधे होते हैं। ठीक है, पौधे इन 13 में से 6 पोषक तत्वों की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। 6 पोषक तत्व क्या, 13 में से 6 पोषक तत्व जो है इनके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, बृहत पोषक तत्व कहते हैं। तथा जो 7 पोषक तत्वों की जो आवश्यकता होती है और कम होती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। अतः कथन एक क्या है, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल सही है, ये हवा से जो है कार्बन तथा ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन और पानी और हाइड्रोजन से जो पानी से जो है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन जो है प्राप्त करते हैं। अतः कथन 2 है बिल्कुल सही है। अब पोषक तत्वों की जो है सूची है, इसको जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान से देखने की आपको आवश्यकता है। देखिए, हवा से क्या क्या लेते हैं, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये दोनों कहाँ से मिल गई, हवा से, पौधे को। ठीक है, पानी से क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया। ठीक है, अब मिट्टी से क्या क्या मिलेगा, देखिए 2 पोषक तत्व हैं, एक बृहद और एक सूक्ष्म। बृहद मतलब जिनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है पेड़ पौधों को। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया। ठीक है, वहीं अगर सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करें, आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, बोरोन हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, मोलिब्डेनम हो गया और क्लोरीन हो गया, ये क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। अब हम 5वें प्रश्न की ओर जो है बढ़ते हैं। खाद पर जो हम चर्चा करते हैं। खाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रेतीली मिट्टी की जल धारण क्षमता घटाती है और चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता क्या है, बढ़ाती है। ये खाद के संदर्भ में क्या है, सही है गलत है, इस पर जो हम चर्चा करेंगे। वर्मी कंपोस्ट एक खाद है जो केंचुए की सहायता से जो है तैयार की जा सकती है। बिल्कुल जो है हरी खाद फसल उगाने के लिए खेतों में उगाई जाती है तथा बाद में उन पर हल चलाकर जो है खेत में मिट्टी में मिला दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्त, इनमें से कौन सा सही कथन जो है बिल्कुल सही है। देखिए, अगर हम एलिमिनेशन वाले फॉर्मेट से करें तो ये जो है बिल्कुल गलत है, 1, 2 और 3 जो है बिल्कुल सही है। इसका मतलब हमारे पास कौन सा सही कथन जो है बिल्कुल सही है, तो सी आंसर जो है हमारा बिल्कुल सही होगा। केवल 2 और 3 जो है बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्त, 2 और 3 क्या है, बिल्कुल सही है। किस प्रकार से सही है, अब हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, खाद, इसकी व्याख्या पर जो है चर्चा करते हैं। खाद में जो है कार्बनिक पदार्थों की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है, जो क्या करते हैं, जो मिट्टी की जो संरचना में क्या करते हैं, सुधार करते हैं। इसके कारण रेतीली जो मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी पानी को रखने की जो है क्षमता बढ़ जाती है तथा चिकनी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा जो है पानी को निकालने में जो है सहायता करती है, जिससे पानी एकत्र नहीं होता। अतः कथन एक क्या है, बिल्कुल गलत है। और कंपोस्ट बनाने के लिए कृषि अपशिष्ट पदार्थों को गड्ढों में विलगित मतलब होता है डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, इस प्रकार कंपोस्ट को जो है केंचुओं द्वारा पौधे तथा जानवरों के अपशिष्ट पदार्थों को शीघ्र निस्तरीकरण, ठीक है, की प्रक्रिया द्वारा जो है बनाया जाता है। ऐसी कंपोस्ट खाद जो है वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। अतः कथन 2 बिल्कुल जो है सही है। फसल उगाने से पहले जो है खेत के जो है कुछ पौधे जैसे पटसन हो गया, मूंग हो गया, ग्वार हो गया आदि जो है उगा देते हैं और बाद में उन पर जो है हल चलाकर खेत की मिट्टी में मिला दिया जाता है। ये पौधों की जो है हरी खाद में जो है परिवर्तित हो जाते हैं, जो मिट्टी को नाइट्रोजन फास्फोरस से जो है परिपूर्ण करने में जो है सहायता करते हैं। अतः कथन 3 भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा, आपके समझ में जो है हमारी बातें घुस रही होंगी, क्योंकि बातें घुस भी नहीं रही होंगी फिर भी घुसानी पड़ेंगी आपको, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है दोस्त, तो ध्यान देना आपका दायित्व बनता है, फर्ज बनता है। ठीक है, कार्बन
खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन जो है बिल्कुल सही है? इनमें रासायनिक उर्वरकों का क्या होता है, उपयोग बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता। किसमें? कार्बनिक खेती में, ठीक है। इसमें रासायनिक उर्वरकों का उपयोग अपेक्षित यानी कि ज़्यादा होता है। इनमें रासायनिक उर्वरक जैविक खाद के रूप में उपयोग हेतु 50% के अनुपात सुनिश्चित किया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारे पास क्या होगा, ए होगा। इनमें जो है रासायनिक उर्वरक बहुत कम या बिल्कुल नहीं जो है उपयोग किए जाते हैं। कार्बनिक खेती जो है खेती करने की वह पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरक हो गया, पीड़कनाशी हो गया, शाकनाशी हो गया का अधिक उपयोग जो है बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। उर्वरकों के अधिक उपयोग से जो है जल प्रदूषण के कारण बनते हैं और इनका सतत प्रयोग जो है मिट्टी की उर्वरता को घटाता है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ की पुनः पूर्ति नहीं हो पाती। इससे क्या होते हैं, सूक्ष्म जीवों एवं भूमिगत जीवों का जो है जीवन चक्र क्या होता है, अवरुद्ध होता है। तो आई होप आपके समझ में जो है आ रहा होगा, आप जो है ध्यान दे पा रहे होंगे। तो कार्बनिक खेती जो है बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है बहुत ज़रूरी है। तो पहला ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला जो है सिक्किम भारत का जो है पहला राज्य है जिसको जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग, और भूटान पहला देश, ठीक है। अनाज भंडारण के भंडारण में निम्नलिखित में से किन का प्रयोग जो है कीटनाशकों के रूप में किया जाता है? हल्दी हो गया, नीम की पत्तियां हो गया, नील हरित शैवाल हो गया। तो अनाज भंडारण के लिए जो है किन किन का जो है उपयोग करते हैं? तो देखिए दोस्त, अगर हम देखें तो हल्दी और नीम की पत्तियों का जो है उपयोग किया जाता है। तो इसका मतलब कथन जो है ए बिल्कुल सही है, ठीक है। ए क्यों सही है? क्योंकि जो है ये इसलिए सही है क्योंकि 1 और 2 जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। नीम की पत्तियां तथा हल्दी का विशेष रूप से जैव कीटनाशकों के रूप में अनाज भंडारण में प्रयोग किया जाता है, जबकि नील हरित शैवालों का प्रयोग जो है खेती में जैविक खाद के रूप में जो है उपयोग किया जाता है। किसका? नील हरित शैवाल, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है दोस्त। आई होप आपके समझ में ये चीज़ें जो है आ रही होंगी, ये कॉन्सेप्ट जो है धीरे धीरे जो है आपकी समझ में जो है आ रहा होगा। देखिए दोस्त, यह अंतिम चैप्टर है आपका 9th क्लास का जो है लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम 10th क्लास पर जो है बढ़ेंगे, 10th क्लास को के चैप्टरों को जो है समझने की कोशिश करेंगे। फसल पैटर्न के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फसल पैटर्न को समझना है। फसल पैटर्न क्या होता है? एक होती है मिश्रित खेती या मिश्रित फसल, दो से अधिक फसलों को एक साथ एक खेत में उगाना जो है मिश्रित फसल है, या अंतराफसलीकरण। अंतराफसलीकरण क्या होता है? दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाना क्या होता है? अंतराफसल। फसल चक्र क्या होता है? समझने की कोशिश करते हैं। किसी खेत में पूर्ण नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाना क्या होता है? फसल चक्र होता है। उपयुक्त निम्न में से कौन सा सही कथन जो है बिल्कुल सही है? तो ये डी आंसर जो है बिल्कुल सही होगा। क्यों सही होगा? मिश्रित फसल क्या होती है? दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में उगाते हैं, जैसे गेहूँ हो गया, चना हो गया, इन दोनों की खेती एक साथ हो सकती है, अथवा गेहूँ, सरसों। इनमें हानि की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि एक फसल के नष्ट हो जाने पर जो है दूसरी फसल का जो उत्पादन होता है उसकी जो है आशा बनी रहती है। अगर गेहूँ अच्छा नहीं होगा तो सरसों अच्छा होगा, सरसों अच्छा नहीं होगा तो गेहूँ अच्छा होगा। तो फसल हानि की जो है चिंता जो है थोड़ी कम ज़रूर हो जाती है। और अंतराफसलीकरण क्या होता है? इसमें क्या होता है? दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न, एक विशेष पैटर्न में उगाते हैं। कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसल, एकांतर स्थिति में दूसरी पंक्तियों में जो है दूसरी फसल, जैसे सोयाबीन प्लस मक्का अथवा बाजरा प्लस लोबिया। फसल का चुनाव जो है इस प्रकार से करते हैं कि उनकी जो पोषक तत्वों की जो डिमांड है, पोषक तत्वों की जो आवश्यकताएँ हैं वो क्या हैं? भिन्न भिन्न, जिससे क्या होता है पोषक तत्वों की जो अधिकतम उपयोग हो सके। इस विधि को क्या कहते हैं? पीड़क व रोगों को एक प्रकार की फसल के लिए जो है पौधों में फैलने से ही रोका जा सकता है, ठीक है दोस्त। और किसी खेत में जो है क्रमवार पूर्व नियोजन
कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाना क्या कहलाता है? फसल चक्र कहलाता है। ठीक है, अब हम 9वें प्रश्न की ओर जो है बढ़ते हैं, अग्रसर होते हैं। फसलों में खरपतवार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आखिर खरपतवार क्या होते हैं? खरपतवार पोषक तत्वों का उपभोग कर पौधों की वृद्धि को कम कर देते हैं। बिल्कुल सही है कि नहीं? खरपतवार क्या करते हैं? पौधों की वृद्धि को जो है बिल्कुल कम करते हैं। ग्रीष्म काल में हल से खेतों में जुताई से जो है खरपतवार की एक निरोधक विधि है। ये भी जो है बिल्कुल सही है। ग्रीष्म काल में जब जो है खेतों में हल करके जो है जुताई करके जो है खरपतवारों को जो है मिट्टी में मिला दिया जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु में जो है क्या होता है, वर्षा तो होती नहीं है, बहुत कम वर्षा जो है ग्रीष्म ऋतु में। वर्षा ऋतु जो है अभी नहीं है, अभी ग्रीष्म ऋतु है। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में जो हरी जो घास होती है, खरपतवार जो है वो नष्ट हो जाते हैं और भूमि में क्या करते हैं, एक खाद के रूप में जो है वो काम करते हैं। ठीक है, इसका सी आंसर जो है बिल्कुल सही होगा। दोनों कथन जो है बिल्कुल सही है। खरपतवार पोषक तत्वों का उपभोग कर पौधों को पूर्ण पोषण नहीं मिल पाता है और उनकी वृद्धि जो है घट जाती है। ग्रीष्म काल में जो है खेतों में जो है जुताई करके जो है उचित क्यारियां बनाना, समय समय पर फसल उगाना, अंतरा फसलीकरण, फसल चक्र, खरपतवार को नियंत्रित करने की कुछ जो है निरोधक विधियां हैं। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 9। अब प्रश्न नंबर 10 की ओर अगर हम बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर जो है हम अग्रसर होते हैं। तो ध्यान अगर आप दोगे तो प्रश्न नंबर 10 जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है आपकी इस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। निम्नलिखित पर क्या करना है, विचार करना है। अब हम पशुपालन पर जो है बढ़ गए हैं, पशुपालन पर हम चर्चा करते हैं। रेड सिंधी हो गया, जर्सी हो गया, ब्राउन स्विस हो गया, साई वाला हो गया। उपयुक्त में से एक कौन जो है देशी गाय की नस्ल है? देशी गाय की नस्ल है। तो देखिए दोस्त, अगर आपने जरा सा भी ध्यान दिया, जरा सा भी, तो ये देखिए ब्राउन स्विच, ये भी जो है जर्सी है और ये भी जो है जर्सी गाय है, यानी कि ये विदेशी नस्लें हैं। अब हमसे क्या पूछा है? हमसे गाय की जो है देशी नस्लें पूछा है, यानी कि 1 और 4 ये जो है बिल्कुल सही होगा। और 1 और 4 कहाँ पर है? ये यहाँ पर, केवल डी। तो डी आंसर जो है इसको बिल्कुल सही आंसर होगा। रेड सिंधी हो गई, शाहीवाला गाय हो गई, ये जो है देशी नस्लें हैं। इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है, जबकि जर्सी और ब्राउन स्विच गाय में विदेशी नस्लें और इनका दुग्ध श्रावण काल जो है लंबा होता है। ये लंबे समय तक क्या देती हैं? दूध देती हैं। ठीक है, अब एक कुक्कुट पालन मुर्गा पालन से जो है एक प्रश्न है। कुक्कुट पालन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंडों के लिए लेयर मुर्गी का पालन किया जाता है और मांस के लिए जो है बॉयलर या चूजों का पालन किया जाता है। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा से कथन जो है बिल्कुल सही है? तो इसका जो है दोनों ही कथन जो है बिल्कुल सही है। सी आंसर जो है इसका सही होगा। क्यों सही है, इसकी जो है व्याख्या पर हम चर्चा करते हैं। उपयुक्त दोनों कथन जो है बिल्कुल सही है। क्यों? अंडों के लिए जो है लेयर मछली जो है लेयर मुर्गे जो है बहुत अच्छी है और मांस के लिए जो है बॉयलर या चूजों का जो है पालन किया जाता है। मुर्गी की नई गुणवत्तापूर्वक किस्म बनाने के लिए देसी जैसे क्या है, एसिल तथा विदेशी जैसे लैंडहॉर्न नस्लों का जो है संकरण कराया जाता है, जिससे संकरण के माध्यम से जो है एक बेहतर नस्ल जो है उत्पन्न हो सके। तो इस प्रकार के प्रयोग भी जो है आपके पशु चिकित्सा में जो है चलते रहता है। ठीक है, अब होता है मेरीकल्चर। ये भी जो है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है मेरीकल्चर। आखिर मेरीकल्चर होता क्या है? मेरीकल्चर का संबंध भोजन के लिए समुद्री मछलियों का संवर्धन, संरक्षण के लिए समुद्री मछलियों का संवर्धन, विशेष समुद्री क्षेत्र में समुद्री मछलियों की विशेष जातियों का संरक्षण, डी विशेष समुद्री मछलियों के लिए भोजन हेतु खाद्य पदार्थों का संवर्धन। तो भोजन के लिए जो है समुद्री मछलियों का जो संवर्धन होता है उससे क्या कहते हैं? आपका मेरीकल्चर कहते हैं। मेरीकल्चर क्या है? एक प्रकार की सागरीय कृषि से जो है इसका तात्पर्य है। और खाने योग्य समुद्री जीवों जैसे मछलियों का भोजन के प्रयोग के लिए संवर्धन करने से है। यह जो है एक्वाकल्चर की एक विशेषीकृत शाखा है। अतः ऐसी समुद्री मछलियाँ व जीवों का जो है बहुत आर्थिक महत्व हो जाता है। कुछ जो है समुद्री मछलियों का जो है भोजन के अलावा भी आर्थिक महत्व है, जैसे ऑयस्टर हो गया, इनका संवर्धन मोतियों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो मोती किससे प्राप्त होते हैं? ऑयस्टर।
ठीक है। आई होप आपके समझ में आया होगा, आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। देखिए दोस्त, हमने जो है 9th क्लास की जो NCERT की जो सीरीज है इसको जो है पूर्णतः कंप्लीट कर दिया है। तो 9th क्लास जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आप इस सीरीज को बहुत बेहतरीन तरीके से अगर फर्स्ट से लास्ट तक देख लेते हो तो मैं समझता हूँ आपका जो है, अगर केवल इसी सीरीज को अगर आप देख लोगे तो 80% जो आपका सिलेबस है वो कवर अप हो जाएगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि NCERT को लेकर जो है आपकी समझ बिल्डअप होगी। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट लगे, कोई चीज़ कहीं से अगर समझ में नहीं आए या कोई चीज़ गलत मेरे द्वारा जो है बताई गई हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और जो PDF है, PDF अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक दिया गया है। उस टेलीग्राम चैनल पर जो है आपको जो 9th क्लास के जितने भी PDF हैं, 9th क्लास के MCQs क्वेश्चन के जितने भी PDF हैं, जितने भी हमने आज तक पढ़ाए, उन सब की जो है PDF आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे ताकि जो आपकी तैयारी है उसको धार मिल सके। ठीक है दोस्त, आई होप आपको जो है हमारी ये वीडियोस जो है पसंद आ रही होंगी। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।